नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं आज 370वें दिन पर। अध्याय 16 है देवासुर संपद विभाग योगो नाम, और आज के श्लोक है 9वां और 10वां। तो आइए पाठ का प्रारंभ करें। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दृष्टि यानी अप्रामाणिक ज्ञान का आश्रय लेकर नष्ट स्वभाव यानी आत्मा से विमुख तथा अल्प बुद्धि से युक्त क्रूर कर्मी सबका अहित करने वाले जगत का विनाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दंभ, मान और मद से युक्त, मोह और मद, मोह और मद, मोह मद से युक्त मनुष्य कभी पूर्ण न होने वाली कामना का आश्रय लेकर मोह से मिथ्या आग्रहों को ग्रहण करके अशुद्ध आचरण वाले बनकर संसार में व्यवहार करते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं कि इस दृष्टि से अप्रामाणिक ज्ञान का आश्रय लेकर नष्ट स्वभाव तथा अल्प बुद्धि से युक्त क्रूर कर्मी, आज जो जर्मनी में हो रहा है, आज जो स्पेन में हो रहा है, जो ब्रिटेन में हो रहा है, क्रूर कर्मी सबका अहित करने वाले, जहां जहां नजर डालो ये वही तो हैं। इनका नाम बदल दो बस, क्या है तो आसुरी वृत्ति। तो वे स्वयं झूठे होते हैं, इसीलिए सबको झूठा मानते हैं। ईश्वर की सत्ता या अनुशासन को कुछ नहीं मानते और भोग को ही परम पुरुषार्थ समझते हैं, जैसे मैंने बताया। और ये लोग क्रूर कर्म करते हैं जिससे संसार को हानि पहुंचती है। कहीं आग लगा देना, किसी की हत्या कर देना, दूसरों के अभियोग यानी मुकदमे लेकर लड़ना, यही नित्य के कृत्य होता है। एक ऐसे जगहों के जब हम समाचार सुनते हैं कि जब कहते हैं ना कि हिंदू अपना बड़ा हृदय रख करके चल रहा है अन्य धर्मावलंबी के साथ, लेकिन अन्य धर्मावलंबी जब इसी आसुरी वृत्ति को अपना करके उसके साथ धोखा करता है, उसकी बहु बेटियों के साथ गलत होता है। राजस्थान के उस दर्जी की जब मैं स्तुति सुन रहा था मीडिया के माध्यम से, जिसका गला रेंद दिया गया, दर्जी हिंदू था इसलिए मीडिया में नहीं आया। सुनने वाले कहेंगे हमने तो सुना भी नहीं। नहीं सुनोगे आप, क्योंकि यहां की मीडिया हिंदुओं के पक्ष के लिए काम नहीं करेगी। दुनिया की कोई मीडिया हिंदुओं के पक्ष के लिए काम नहीं करेगी। ये तो धन्यवाद है ट्रंप को कि बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं के विषय में थोड़ा उन्होंने कहा, लेकिन इतना जिगरा हमारे बैठे हुए हिंदुस्तान के विपक्ष के नेताओं के पास भी नहीं, जो हिंदू खुद को कहलाते हैं और जो हिंदू हृदय सम्राट बनकर के कई पीढ़ियों से महाराष्ट्र वगैरह में नेतागिरी कर रहे हैं, उनका भी कोई शब्द नहीं आया। लेकिन ये विधर्मी क्रूर बनकर इसको ही आसुरी वृत्ति कहेंगे और उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। सर तन से जुदा, और एक बिश्नोई उठा तो फिर बोला नहीं 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 ऐसा करना तो गलत है। मुझे लोग ज्ञान देते हैं कभी कभी, स्वामी जी आप मतलब ये इलीगल नहीं है, ये धर्म के मतलब तो ठीक, लेकिन कानूनन ठीक है, आप ऐसे इनको एनकरेज करते हो। मैंने एनकरेज नहीं किया है, मैंने सिर्फ कहा है कि परिस्थितियां तुम निर्माण कर रहे हो कि ऐसे निर्माण हो रहे हैं बच्चे। अब हिंदू दबने वाला नहीं है और हिंदू अब सहने वाला नहीं है। वो हजारों सालों से देख रहा है कि असुर उसके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं, और एकाध कोई योद्धा इसमें से निकलता है, और मान लो उसकी एकाध कोई गलती भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। युद्ध के भूमि में हर सारे दाव नहीं देखे जाएंगे कि तलवार हमेशा ठीक से चल रही है, वो नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। हमारा आदर्श योगेश्वर कृष्ण होना चाहिए। महाभारत के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब कौरवों के सारे सेनापति चलते फिरते जाते हैं, भीष्म पितामह से लेकर के आगे भी, तो कर्ण के पास आती है कमान। कर्ण भी एक दिन के लिए योद्ध बनते हैं, और कर्ण जब सेनापति बनते हैं तो पांडवों की बुरी हालत कर देते हैं, क्योंकि कर्ण एक योद्धा है, अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा है, ये कृष्ण भी जानते हैं। लेकिन मात्र
अगर कृष्ण से और अर्जुन और कर्ण की आपस में स्थितियों को लेकर के हम आपस में चर्चा करें तो कर्ण का मात्र एक ही दोष है कि वो अधर्म के साथ जुड़ा। और अधर्म भी क्या, प्रारंभ कहां से होता है, महाभारत की कहानी में हमें नहीं उतरना, लेकिन गीता निकली तो महाभारत से ही है ना। गीता जो अमृत है वो है कहां से, महाभारत। मैं गांधी की तरह नहीं हूं जो बोलूंगा कि नहीं गीता जो है वो इल्यूजन है क्योंकि महाभारत इल्यूजन है। मैं गीता के श्लोक तो प्रार्थना में गाऊंगा लेकिन महाभारत को सत्य नहीं मानता हूं। गांधी के अनुसार तो मुझे ये लगता है कि गांधी कहते हैं कि मैं बेटे को तो मानता हूं कि बेटा है, लेकिन बाप को नहीं मानूंगा क्योंकि बाप उसका है ही नहीं, मैं इल्यूजन है। गांधी महाभारत नहीं मानते हैं, गीता के कुछ श्लोक मानते हैं। अनासक्ति योग पर उनकी टिप्पणी भी है। अब अनासक्ति योग उनको क्या पता, मुझे उस पर नहीं जाना। अनासक्ति योग का ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। 70 साल के बुढ़ापे में भी काम वासना को जागृत करने के मनु भाई और मनुबेन और दूसरी बहनों के साथ सोना, तो वो तो विषय अलग हो जाएगा। लेकिन आसुरी वृत्तियां हजारों साल से सनातन धर्मी देख रहे हैं कि हम नीति पे चल रहे हैं, हम धर्म पे चल रहे हैं, हम एक अच्छे तरीके से, हमने कभी किसी राष्ट्र पे जाकर के हमला करके उसको अपने तरफ हिंदू कन्वर्ट नहीं किया। हमने आए हुए आगंतुकों को कहा आओ हम तुम्हें खाना देंगे, पीने देंगे, तुम्हारे लिए जगह जमीन देंगे, और कई बार तो बेटियां भी दे दी, चलो भाई शादी के लिए बेटियां भी दी। ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल, और उसमें से हम आज भी नहीं सीख पा रहे। और अगर कोई जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है, हिंदू कोई जाग रहा है, तो उसके साथ हिंदू कितने खड़े हैं आप मुझे बताओ। अगर कोई सनातन धर्म का सैनिक बनकर के संत है और सैनिक बनकर के खड़ा हो रहा है धर्म के लिए, हो सकता है उसकी भाषा थोड़ी सी तेज हो सकता है उसका जो एक्सप्रेशन है वो सबको पसंद ना आता हो, लेकिन वो कर किसके लिए रहा है, सनातन के लिए। और उसमें सनातन का कोई व्यक्ति उसके साथ खड़ा है क्या, नहीं खड़ा होगा। और ये दुर्भाग्य है इस धर्म के लोगों का, इसलिए 1000 साल की गुलामी वो झेल रहे हैं कि अपने लोगों के साथ वो खड़े नहीं होते हैं। हिंदू पराये लोगों के साथ खड़ा होता है, अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है। ये इसकी गुलामी का कारण है। और जिस दिन इसको ये समझ में आ जाएगी कि मुझे मेरे व्यक्तियों के साथ खड़ा होना है, मुझे मेरे समाज के साथ खड़ा होना है, मुझे मेरे परिवार के साथ खड़ा होना है, कम से कम मुझे मेरे साथ तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं भी अपने साथ, आप किसी को भी पूछो, हम जब कोई कृत्य करते हैं तो कई बार क्रोध का आवेश होता है, स्वाभाविक है, सब पर होता है, कोई ना नहीं बोल सकता, हम पर भी होता है। तो उस वक्त क्रोध करने के समय पे हमें होश होता है कि हम क्रोध कर रहे हैं। आस्क योरसेल्फ, आर यू देयर? और नहीं तो कम से कम ऐसा खुद का हाथ पकड़ लो, आर यू देयर? नहीं कर सकते हो तो पड़ोसी, अपने परिवार में किसी बच्चे को बोल दो, बड़े को बोल दो, बूढ़े को बोल दो कि जब मैं गुस्सा करूं तो मेरा हाथ पकड़ लेना, आर यू देयर? और अगर दूर देशों में हम चल रहे हैं तो दूर देश वाला सामने वाला फोन पे कह दे आर यू देयर? हम अपने साथ हैं तो किसी प्रकार का कोई क्रोध अनवांटेड नहीं होगा। लेकिन क्रोध न करना ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सही जगह पे क्रोध करना भी चाहिए। उस क्रोध की स्ट्रेंथ है, उस क्रोध की ताकत है, उस क्रोध की शक्ति है। उस शक्ति से सृजन भी होता है, विसर्जन भी होता है। तो उस शक्ति का हम सृजन करें, विसर्जन न करें। गीता में बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया गया, मैंने आपको बताया। तो एक दिन के लिए जब कर्ण बनता है तो ऐसी पांडवों की हालत कर दी कि भीम हाथ जोड़ के बोलता है कि भाई मार दो ना, इतनी क्यों बेइज्जती कर रहे हो, ऐसे दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रहे हो, एक बार साथ में मार दो योद्धाओं की तरह। लेकिन कर्ण लीला पुरुष में भी है, लीला में भी है वो पुरुष, तो वो जानता है कि नहीं, जीतना तो अर्जुन और 4 औरों को है, मुझे हारना है। जीत सकता था। कर्ण के पास महाभारत में इतने बार चांसेस आते हैं कि वो पासा पलट सकता था, लेकिन नहीं पलटा। हम कह सकते हैं विधि का विधान, हम कह सकते हैं जो भी, लेकिन कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष हैं, ऐसे कर्ण भी साधारण नहीं है। मैं अर्जुन को भी साधारण नहीं मानता हूं। हम अपने अपने जीवन की लीला में जब आंख खोल करके, जिसको बोलते हैं ना चैतन्यपूर्ण पार्टिसिपेट करते हो, तो हमें हमारा रोल पता होता है। कभी कभी पिता अपने पुत्र के प्रेम में वो नहीं कहता है उसको
छोटा बच्चा होता है, उसको मारता है अपने माँ को या पिता को, तो वो रोते हैं। तो क्या वास्तव में रोते हैं? बच्चा खुश होता है इसलिए रोते हैं कि अरे मम्मी को लग गया, देखो पापा को लग गया, ओ हो बहुत लग गया, मुझे रोना आ रहा है। बच्चा खुश, मैंने पापा को मार दिया। तो कभी कभी लीला में ऐसा चल जाता है, लेकिन सत्य में हमेशा इन चीजों को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी ऐसा विवेचन भी आगे बढ़ेगा, और बहुत जल्दी हम उस मुकाम पे आ रहे हैं जहाँ 365 दिन में ये गीता समाप्त भी हो जाएगी। बस आपको एक ही काम करना है सनातन की सेवा के लिए, कि खुद देख रहे हैं तो थोड़ा सा आगे भी फॉरवर्ड करोगे तो इसका और प्रचार प्रसार होगा गीता का। आइए श्लोकों का प्रारंभ करें। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।